यहाँ पे अब सेंटर में क्यों है ये यार, बहुत लोगों का इसमें सवाल होता है। तो किन लोगों को ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए भाई? पहली चीज, अगर आप, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना और आज मेरे सामने यहाँ पे खड़ी है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो VXI वेरिएंट। भाई आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिटेल में इस गाड़ी का वॉक अराउंड करने वाले हैं और आप मेरे सामने देख रहे हो ये यहाँ पे एसेसरीज लगी हुई हैं जो कि भाई काफी अच्छा वैल्यू एड ऑन कर रही है। इसके साथ में इन ओवरऑल एसेसरीज पे डीलरशिप 2100 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। अभी ये एसेसरी कौन कौन सी हैं, क्या क्या वैल्यू एड ऑन कर रही हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं और इसके साथ किस बंदे को एस्प्रेसो लेनी चाहिए ये भी मैं लास्ट में आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा। तो ये गाड़ी खड़ी हुई कहां पे है? ये गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे विपुल मोटर मारुति सुजुकी एरिना गौर सिटी के अंदर, मारुति का एक ऑथराइज शोरूम। तो कुछ भी डाउट आ रहा है आपका रिलेटेड टू डील या वेटिंग पीरियड, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप वहां जाके बात कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी की वैल्यू से। सबसे पहले जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला भाई 180 mm की गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है इस प्राइस में। वाकई में यार कोई अदर गाड़ी नहीं है जो कि 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे। साथ ही साथ इस गाड़ी का वेट, भाई इस कार का वेट में अगर मैं बात करूं ना, तकरीबन इस गाड़ी का जो वेट आता है 736 kg का कव वेट आता है और जो कि टॉप मॉडल तक देखने को मिलता है तकरीबन 775 kg तक का। भाई गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो कव वेट के हिसाब से अगर आप देखोगे काफी बेहतर है। लेकिन कई लोगों को इसमें ये शिकायत रहती है भाई ये जब मैं गाड़ी चलाता हूँ थोड़ा सा वाइब्रेशन करती है या इसका स्टीयरिंग जो होता है उसमें वाइब्रेशन होती है। तो यार उसका देखो रीजन होता है एरोडायनामिक। आप ये देखो मारुति सुजुकी इकलौती ये एक ऐसी कार है जो कि एक एसयूवी कैरेक्टर के ऊपर बिल्ट है। इसके साथ 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस, यार काफी अच्छा वैल्यू एड ऑन कर रही है। एक ऐसी कार अगर आप नई नई ड्राइविंग करना सीखे हैं तो आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मारुति सुजुकी एस्प्रेसो पे टेस्ट ड्राइव कर रहे हो या गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट में अगर मैं बात करूं ना, ये यहाँ पे हेलोजन लैंप दे रखे हैं। लो बीम हाई बीम के लिए कुछ इस तरीके से हमें हेलोजन लैंप का सेटअप आ रहा है। साइड टर्न इंडिकेटर आ रही है। फ्रंट के पार्ट में अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे क्रोम की ना ग्रिल्स दे रखी है। तो ये एज एन एसेसरी का है जो एडिशनल यहाँ पे डीलरशिप ने लगाया है। इसके साथ ये जो यहाँ पे नीचे का पार्ट आप देख रहे हो स्क्रैच रेजिस्टेंस, ये कुछ इस तरीके से ग्रिल है, मैट फिनिशिंग में ग्रिल है। फ्रंट में ये कुछ यहाँ पे आगे एज इन फ्लैशी एसेसरी निकली हुई है जो कि एक सैटिन सिल्वर फिनिश पे है। यहाँ साइड में मैं बात करूं, हमें यहाँ पे 13 इंचेस के भी टायर देखने को मिलते हैं और 14 इंचेस पे भी टायर देखने को मिलते हैं। तो VXI और VXI प्लस वेरिएंट पे आपको 14 इंचेस के टायर देखने को मिलेंगे जो कि ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से हैं। MRF के टायर हैं विद व्हील कवर। फ्रंट में आप देख सकते हो डिस्क ब्रेक आएगा, पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, ABS भी आता है इसमें, EBD भी आता है। इसके साथ गाड़ी की ये जो व्हील आर्च है ये यहाँ पे मैट फिनिशिंग में हमें व्हील आर्च कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। आप एक चीज देखो, ये एक हैचबैक देखो, देखा जाए तो एक हैचबैक कैटेगरी है बट स्टिल जैसा मैंने आपको बताया माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को भी यार ये ना गाड़ी कैटर कर सकती है। यहाँ पे मैं गाड़ी की लंबाई की बात करता हूँ तो 3565 mm की इस कार की लंबाई देखने को मिलती है। आप ये देख सकते हो तो 3.5 मीटर की लेंथ है। इसके साथ गाड़ी की चौड़ाई 1520 mm की इस गाड़ी की यहाँ पे चौड़ाई देखने को मिल रही है और गाड़ी की हाइट 1567 mm की हमें देखने को मिल रही है। राइट, ये पार्ट। यहाँ पे एक नजर डालने वाली बात आती है गाड़ी के व्हील बेस पे। यार व्हील बेस में अगर हम बात करें ना तकरीबन 2380 mm का गाड़ी में व्हील बेस आ रहा है और नीचे ये जो आप नीचे ये रनिंग बोर्ड का पार्ट देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एज एन एसेसरी है। डोर क्लैडिंग ये भी यहाँ पे एज एन एसेसरी डीलरशिप में लगा हुआ है। वरना अगर आप स्टैंडर्ड देखोगे ना तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारा कंप्लीट पार्ट मैट फिनिशिंग में है, बॉडी कलर्ड है और इसके ORVM जो आते हैं ये यहाँ मैट फिनिशिंग में ये हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो मैनुअली यस आप इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हो। प्लस ये जो यहाँ पे इसके डोर हैंडल आ रहे हैं ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रैच रेजिस्टेंट डोर हैंडल देखने को मिल रहे हैं। ऊपर हमें एक एंटीना देखने को मिल रहा है। वाइपर ब्लेड, 2 वाइपर ब्लेड आ गए। और यहाँ पे बात करता हूँ गाड़ी के फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक अगर हम देखें 27 लीटर का हमें फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है। यहीं मैं पीछे बात करूँ ना, ये आता है कुछ गाड़ी में एस्प्रेसो। पीछे अगर मैं देखूं आपको एक एज एन एडिशनल ये स्पॉइलर देखने को मिल रहा है। तो भाई काफी अच्छा ये उस पे स्पॉइलर आ रहा है जो थोड़ा बॉडी रोल होता है ना उसको भी कम करेगा। इसके साथ साथ जो ड्रैग फोर्स होती है ना उसको भी ये यहाँ पे कम करने वाला है।
अब पीछे अगर मैं बात करूं तो सी शेप हमें हेडलैम्प देखने को मिल रहे हैं, ऊपर हाई माउंटेड हमें स्टॉप लैंप्स देखने को मिल रहे हैं, और ये कुछ यहाँ एस्प्रेसो का बेज। नीचे का एरिया जो आ रहा है ये कंप्लीट एक स्क्रैच रेजिस्टेंस का पार्ट आ रहा है, और ये आ रहा है पीछे रियर में स्किड प्लेट। तो सैटन सिल्वर फिनिश फ्रंट और रियर स्किड प्लेट में आ रही है, हमें देखने को मिल रही है। रियर में रिफ्लेक्टर आ रहे हैं। करते हैं गाड़ी की चाबी की, ये है कुछ गाड़ी की चाबी। आप देख सकते हो प्राइमरी की कुछ हमें ये सेंट्रल लॉकिंग के साथ हमें देखने को मिल रही है, पीछे सुजुकी का बेज, और ये सेकेंडरी की कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, राइट। अब चलते हैं फटाफट गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी क्या क्या वैल्यू एड ऑन कर रही है। तो बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। सबसे पहले ये यहाँ पे मैं अगर बात करूं, आपको यहाँ पे 2 स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि फ्रंट में आ रहे हैं। इसके साथ 1 लीटर का यहाँ पे बॉटल होल्डर आ रहा है, मैप पॉकेट आ रहा है, और ये यहाँ पे सैटन सिल्वर फिनिश का ये यहाँ पे पार्ट आ रहा है। तो बता दूं आपको, ये यहाँ पे एज एन एसेसरी का पार्ट है, और इसके साथ में इसके ORVM जो है ना, ये यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल, ये कुछ यहाँ पे इसका नॉब दे रखा है, जिसकी हेल्प से आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं गाड़ी की सीट्स की। ये यहाँ पे एज एन एसेसरी फॉल लेदर की सीट्स यहाँ पे यूज हो रखी हैं, जो कि डीलरशिप में है। और इधर अगर मैं बात करूं ना, इनका टेक्सचर आप देख सकते हो, ये कुछ यहाँ इस तरीके से टेक्सचर है। तो ये हुआ एडजस्टेबल नहीं रहेंगे यहाँ पे हेडरेस्ट। बात करूं इसके स्टीयरिंग की, ये यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं आएगा, इसी पोजीशन पे रहेगा। बाकी ये कुछ यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आ रहा है, जिसमें FM AM आ रहे हैं। पार्किंग लैंप्स, इसके साथ पावर विंडोज के लैंप, ये यहाँ पे 4 स्पीड में आप ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हैं। AC ऑन ऑफ और रिसर्कुलेशन ऑन और ऑफ ये यहाँ पे आप कर सकते हो। इंजन स्टार्ट स्टॉप ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आइडल स्टार्ट स्टॉप आ रहा है, और यहाँ पे गाड़ी की चाबी लगा दी। अगर मैं बात करूं ना भाई, इसकी ये जो AC वेंट्स हैं ये आपको हाइट पे दे रखे हैं। फायदा क्या हो रहा है भाई, केबिन आपका और बेटर इफेक्टिव वे में जल्दी कूल होगा गर्मियों के टाइम। बाकी ये यहाँ पे देखो सेंटर कंसोल आता है। सेंटर कंसोल में अगर मैं बात करूं ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो यहाँ क्या क्या मिल जाता है आपको, ट्रिप A ट्रिप B ये कुछ यहाँ ऐसे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अब सेंटर में क्यों है ये यार, बहुत लोगों का इसमें सवाल होता है। तो देखो, पहला पॉइंट, अगर आप गाड़ी को चला रहे हो, मतलब आप लोग मेरे को खुद बताओ, अगर आप वाइल ड्राइविंग राइट या लेफ्ट या आपको पीछे देखना है, आप पहली प्रायोरिटी दोगे, आप ORVM को पहला प्रेफरेंस दोगे, दूसरा उसके बाद आप IRVM पे आओगे। तो पॉइंट होता है ना, जब भी बंदा कोई नई नई गाड़ी चलाना सीखता है उसके लिए ये बहुत कन्वीनियंट आ रहा है। दूसरा, जो अगर आप मैं देखो ना, आंखों का डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो यार यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि किसी बंदे की हाइट है ज्यादा, किसी की है कम, कोई ऐसे ऊपर उछल के देख रहा है, कोई ऐसे नीचे देख रहा है। लेकिन अगर ये सेंटर में आ रहा है तो ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, राइट। तो नया नया जो ड्राइवर होता है ना, उसके लिए यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ये यहाँ पे दे रखी है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेफ्टी के लिए, ऑफ कोर्स ABS आता है, EBD आता है, इसके साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है। और ये चीज है यहाँ पे, ये मैनुअल में भी है 5 स्पीड में, जैसे कि ये मेरे सामने, और AMT में भी ये गाड़ी खड़ी है। 12 वोल्ट का ये आप देख सकते हो चार्जिंग का पॉइंट आ गया, और ये यहाँ पे एक कैविटी आ गई, ये 2 कप होल्डर की जगह, और 2 एयरबैग के साथ में गाड़ी है। ग्लो बॉक्स कुछ ये गाड़ी में ग्लो बॉक्स आ रहा है, राइट। ये आ गए हम गाड़ी में पीछे। तो पीछे अगर दोस्त मैं बात करूं, आप ये देखो, मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, राइट। तो देखते हैं किस हिसाब से स्पेस है। बाकी आप दरवाजे देख लो फटाफट, मैनुअली अप एंड डाउन इसकी पावर विंडो आ रही है, ये पार्ट एज एन एसेसरी में। यहाँ कोई बॉटल होल्डर का स्पेस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। पीछे आ जाते हैं, तो ये है एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं है, लेकिन स्पेस पीछे काफी अच्छा है। और ये आप देख सकते हो सीट मैं आगे की अभी अपने हिसाब से एडजस्ट करके आया हूँ। लेग रूम काफी अच्छा है, तो अच्छा एम्पल अमाउंट का हमें लेग रूम गाड़ी में देखने को मिल रहा है। हेडरूम, यस हेडरूम भी काफी अच्छा है। डीलरशिप पे ना एक बार आप आके जरूर ट्राई करो। और ये नीचे यहाँ कोई चार्जिंग का पॉइंट ऐसा नहीं है, बस एक मोबाइल रखने की कैविटी है, तो ये है। यहाँ पे पीछे बूट स्पेस देख लेते हैं, तो ये कुछ यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर या कुछ ऐसा हमें गाड़ी में नहीं मिलेगा। ये बूट स्पेस आ रहा है पार्शियल ट्रे के साथ में, तो आप ये देख सकते हो काफी अच्छा एक एम्पल अमाउंट का भाई बूट स्पेस है। अपना डे टू डे जो भी आप कभी कभार अगर ट्रेवल में जा रहे हो तो ये आप इसे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। भाई यहाँ पे हमें K सीरीज का 1 लीटर इंजन एस्प्रेसो में देखने को मिल रहा है, जो कि पावर देता है 49 किलोवाट की और टॉर्क देता है 89 न्यूटन मीटर का। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ में AMT में भी ये गाड़ी आती है। इसके साथ बात करते हैं भाई गाड़ी की एसेसरीज के ऊपर। तो ये हैं कुछ गाड़ी की एसेसरीज जो लगी हुई है। पहली चीज, ये जो भाई प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे
आज तक के लिए ही वैलिड है। हो सकता है आप वीडियो अगले महीने देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो तो प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट मिलेगा, बट यस ये प्राइस करेंटली इसमें टोटल एसेसरीज जो आप देख रहे हो 37,304 रुपीज़ की है, जिसपे ऑफर है 2124 रुपये, और ये यहाँ पे टोटल आ रहा है 35,180 रुपये का। भाई 37,000 की एसेसरी आपको 35,000 में देखने को मिल रही है इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील आर्च आ गया, स्किड प्लेट आ गया, अपर ग्रिल आ गई जो मैंने आपको दिखाई थी, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे मिल रही है। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, किन लोगों को ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। देखो जैसा मैंने शुरू में हाईलाइट करा, इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस और इस गाड़ी का ओवरऑल पावर टू वेट रेशियो, भाई ये गाड़ी 180 की ग्राउंड क्लियरेंस पे जो वैल्यू दे रही है आपको कोई अदर प्रोडक्ट नहीं देने वाला। अगर आप नया नए ड्राइविंग करना सीखे हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आप ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको एज टू एज इसका बोनट दिखेगा। कई बार ऐसा रहता है कि अगर ये गाड़ी आपकी एक सेकेंडरी या एक प्राइमरी व्हीकल, आप इसे अगर प्राइमरी मान लो, तो प्राइमरी व्हीकल भी अगर ये आपकी गाड़ी है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि अभी आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, कहीं लॉन्ग रूट पे लॉन्ग डिस्टेंस पे गाड़ी चला रहे हो, तो रोड्स की कंडीशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। चलते चलते गड्ढा आ गया, कुछ आ गया, तो यार 180 ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। दूसरी चीज, मैंने आपको सेंटर कंसोल दिखाया, तो सेंटर कंसोल इसका सेंटर में अगर है ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, तो एक फायदा ये हो रहा है कि आप इजीली मतलब गाड़ी का स्पीड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर सारी चीजें देख सकते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, राइट। इस प्राइस में इससे बेटर आपको अदर ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, गाड़ी में अगर मैं बात करूं ना, आप इसे एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी व्हीकल दोनों पे कंसीडर कर सकते हो। गाड़ी आती है हार्टेक प्लेटफॉर्म में, जो कि 3.5% ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इस कैटेगरी की किसी अदर प्रोडक्ट से। दूसरा, हार्टेक प्लेटफॉर्म मारुति पोर्टफोलियो में ना काफी अच्छा रिलायबल ऑप्शन माना जाता है। क्यों? आप ये देखो, लाइट वेट होता है फ्रेम के अंदर। दूसरा, चलने में एरोडायनामिक हार्टेक का काफी अच्छा होता है जो नीचे का पार्ट होता है, राइट। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सिटी ड्राइविंग कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ। हाईवे के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो हाईवे पे कोई ज्यादा लॉन्ग टूर ना करें। शॉर्ट ट्रिप के लिए अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो यस, ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट, आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर मेरे चैनल पे नए आए तो यस, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ संचित सक्सेना।